आते हैं आज की हेडलाइन। एमपी का बजट 4 लाख करोड़ का, लाडली बहना योजना को पेंशन से जोड़ा, किसानों को दूध पर 5 रुपए का बोनस। प्रदेश के बजट में नीमच ने भरी उड़ान, नीमच हवाई पट्टी से शुरू होगी हवाई यात्रा, डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा नीमच, विधायक दिलीप सिंह परियार के प्रयास लाए रंग। मरने के बाद देहदान कर गई लक्ष्मी देवी मूलचंदानी, अंतिम इच्छा परिजनों ने की पूरी, देह सौंपी मेडिकल कॉलेज को। जीरन तालाब से नहीं पकड़ी जाए मछलियां, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, ठेका निरस्त करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। जी हां, आज मध्य प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर रखा गया। 4 लाख करोड़ का यह बजट मध्य प्रदेश में इतिहास रचने जा रहा है। बजट को पेश करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने शायराना अंदाज अपनाया। बजट पढ़ने से पहले उन्होंने कहा, यही जुनून यही एक ख्वाब है मेरा, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ घना अंधेरा है। बजट नया है पर शामिल कुछ पुरानी ख्वाहिशें हैं। प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं, जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें। बजट में कई सारे प्रावधान किए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि लाडली बहना योजना को पेंशन योजना से जोड़ दिया गया है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं, युवाओं के लिए उद्योग खोले जाएंगे और किसानों के लिए भी कई सौगात है। प्रदेश के बजट में नीमच ने उड़ान भरी है। जी हां, नीमच को भी बहुत कुछ मिला है, क्योंकि इसके लिए नीमच के विधायक दिलीप सिंह परियार लगातार प्रयास करते हैं। इस बार नीमच के बजट में हवाई पट्टी का विकास की बातें कही गई हैं और साथ ही डिजिटल एयर कनेक्टिविटी से नीमच को जोड़कर नीमच में हवाई सेवा शुरू करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही नीमच के आसपास की जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया है और ये सड़कें अब चमचमा उठेंगी और नीमच की जो ग्रामीण विकास की गति है वह तेज रफ्तार से दौड़ेगी। विधायक दिलीप सिंह परियार तो हर बजट में कुछ न कुछ नया करते हैं, क्योंकि वे लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस बार भी उनके प्रयास नीमच के विकास को लेकर बजट में दिख रहे हैं। आगामी त्योहार को लेकर नीमच पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के त्योहार है, ऐसे में नीमच शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर नीमच के एसपी अंकित जायसवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया। आइए सुनते हैं क्या कहा नीमच के एसपी। नीमच जिले के सभी जिलेवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये रंगों का त्योहार मनाएं और किसी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट या किसी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें। कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी प्रकार की पोस्ट शेयर की जाती है तो उसको पहले पुष्टि करें, उसके बाद ही उसे शेयर करें। और जो भी असामाजिक तत्व इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट को शेयर करेंगे या किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ नीमच पुलिस बहुत ही सख्त कार्रवाई करेगी। तो मेरा सभी से निवेदन है, बहुत ही शांतिपूर्वक ये त्योहार मनाएं और सभी समाज के सभी धर्म विशेष के लोगों से निवेदन है कि पुलिस की सहायता करें इस शांति बनाए रखने में। नीमच के प्रसिद्ध ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और उमंग का उल्लास छाया हुआ है। रंगमंच पर जहां कई आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, वहीं प्रसिद्ध फेमस सिंगर वीर दहिया और आसिया अरसी ने अपनी आवाज का जादू दिखाया। इसके साथ ही कवियों ने राष्ट्रभक्ति की कविता करके मौजूद लोगों को वाह करने पर मजबूर। ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक स्नेह सम्मेलन उमंग का समापन धूमधाम से हुआ। इस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत मिश्रा और सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर NK डबका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर माधुरी चौरसिया, डायरेक्टर डॉक्टर गरिमा चौरसिया और कई अन्य गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रसिद्ध सिंगर वीर दहिया और अरसी ने अपनी मधुर आवाज में मंच पर जादू बिखेरा, जिसे सुनकर श्रोता मस्ती में झूम उठे। कवि कुलदीप रंगीला ने अपने हाथ से रचनाओं से सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जबकि कवि विवेक शर्मा की पुलवामा पर देशभक्ति रचना को सभी ने दिल से सराहा। कार्यक्रम में पहले दिन महाकुंभ और दूसरे दिन आज बॉलीवुड थीम पर कल्चर वॉक का आयोजन किया गया, जिसे विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह से प्रस्तुत किया। मुझे यहाँ पर आके अक्सर अच्छा लगता है और आज तो बहुत ही अच्छा लगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो मेरे बच्चे, मेरी ऑडियंस वही बताएगी।
सर किसके माध्यम से आज यहाँ पर एक पूरा कार्यक्रम हुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बच्चों के लिए? कि मैं पहले तो आभार प्रकट करता हूँ राजा भैया का, ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने आप सबके समक्ष आने का मुझे ही अवसर दिया है। और बच्चों के तो शुभकामनाएं हैं। और मैं आज एक ऐसा गीत लेके आया हूँ बच्चों के लिए, होली का गीत, जिसको हम यहाँ पर ही शूट करेंगे। एक बार हम कर चुके हैं, फिर बच्चों के बीच में जाके करेंगे और उसको यूट्यूब पे डालेंगे, ताकि बच्चों का थोड़ा हौसला भी बना रहे और जिसको इस फील्ड में निकलना हो ना, उसके लिए एक अच्छा रास्ता हो जाएगा। क्योंकि बड़ा टेढ़े मेढ़े रास्तों से बच्चों को गुजरना पड़ता है। तो हम ये चाहेंगे बगैर कुछ लिए दिए, जैसे हमारे हरियाणा में बोलते हैं ना, बगैर खर्ची बगैर पर्ची की नौकरी मिल जाती है, ऐसे मैं बोलूँगा कि कुछ लेना देना नहीं है। एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो लोगों के सामने आ जाएगी और कला निखर के आ जाएगी बच्चों की। आज ये 2 दिन का कार्यक्रम बच्चों के लिए था, एनुअल फंक्शन था, क्या आप कुछ बच्चों के मोटिवेशन करना चाहेंगे आप? बच्चों का तो यही है कि अपने कार्य में कोई भी है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है, खेल कूद का है या गायन का क्षेत्र है, डटे रहें। जो डटा रहेगा, कड़ी मेहनत करेगा, वही कामयाब होगा। एक दिन में कोई कामयाबी किसी के हाथ नहीं पड़ती, इसके लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। तो आपने जो मंजिल पकड़ रखी, जो राह आपकी है, उस राह को ना छोड़े, तभी मंजिल मिलेगी। सर नीमच वासियों के लिए आप क्या कुछ बताएंगे? नीमच वासी बार-बार आपको नीमच बुलाते हैं, नीमच की जनता का प्रेम आपके लिए, क्या कुछ इसके लिए कहना चाहेंगे? मैं जो है सावलिया सेठ जी को ही इसका आभार जो है मैं मानता हूँ। सावलिया सेठ जी का, उनकी कृपा बनी हुई है। बहुत से कलाकार आए और चले गए, और मैं आज मेरे ख्याल से 12-13 या ज़्यादा बार मैं आ चुका हूँ। ये आपकी पावन जो मिट्टी है, धरती है नीमच का, इसका मैं आभार प्रकट करता हूँ, नमन करता हूँ इसको। और आप मुझे बुलाते रहिए और मैं आपका मनोरंजन करता रहूँ। ये ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी है एंड राजा जी ने हमें इनवाइट किया है, पीयूष के थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड आई एम गोना सिंग। मैं अपने सॉन्ग्स, आई एम अ सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, सॉन्ग कंपोज़र। तो मैं आज कुछ बॉलीवुड गाने गाने वाली हूँ एंड कुछ अपने गाने गाने वाली हूँ। एंड बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस कि हम आज परफॉर्म करने वाले हैं एंड बच्चों के साथ बहुत मज़ा आएगा। मैडम पहले भी आप नीमच आए हैं, इस बार वापस आपको नीमच का एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जी। किस प्रकार से आपका यहाँ पर आज पूरा चलेगा और क्या कुछ आप करना चाहिए? जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने मुझे वापस से बुलाया है, राजा जी ने। एंड लाइक पहले भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था एंड हम सब ग्रुप ने बहुत मस्ती की थी एंड स्टेज पे परफॉर्म भी किया था, बट नॉट एज अ सिंगर। मैं एज अ सेलिब्रिटी आई थी लास्ट टाइम एंड नाउ आई एम एज अ सेलिब्रिटी प्लस सिंगर आई हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड तहे दिल से शुक्रिया है पूरी जनता को। गॉड ब्लेस यू। मैडम आपके फेमस पसंदीदा गानों में से एक गाने के 2-3 लाइन हैं आपके साथ? जी, मेरा आज ही एक गाना रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है मुझसे जलने वाले जल जल के काले हो गए और हम ऊपर 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 माल वाले हो गए। एंड उससे पहले एक गॉड ब्लेस यू है, जिसको जनता ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं उसकी 2 लाइन्स गा लेती हूँ। हेटर्स को गॉड ब्लेस यू, पूछो ना आज कैसी हूँ, रोल्स में हो रही सवारी, तुम दिखते हो मुझको दूर बहुत क्यों, ऊपर खड़ी हूँ मैं टॉप पे, कौन जो मुझको रोक ले, हाथी तो चलते रहेंगे और कुत्ते रहेंगे बस यूँ ही भौंकते, पैसा तो बहुत कमाया पर जोड़ा नहीं, ना ही जोड़ती हूँ, पैसा बहुत उड़ाया पर जोड़ा। ओके दैट्स इट, बाकी आप ऊपर सुन लीजिएगा। मैडम एक लास्ट मैम, आज यहाँ पर आप बच्चों के बीच में आपकी प्रस्तुति देंगे, किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए? मैं बच्चों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मोटिवेशनली नहीं दिखती हैं। तो मैं भी एक छोटी से शहर से हूँ, चंडीगढ़ से, एंड तो मैं उनको यही दूंगी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एंड हमेशा अगर हमें कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं भी है तो हमें खुद को मोटिवेट करना है। मैं यही मैसेज बच्चों को देना चाहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना, बिकॉज पॉजिटिव रहने से चीज़ें आपके आसपास भी पॉजिटिव हो जाती है। ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी द्वारा 2 दिवसीय आयोजन वार्षिक स्नेह सम्मेलन के रूप में हर साल की तरह रखा गया है। और इसमें इस पूरे सम्मेलन की जो थीम है वो अतुल्य भारत है। एक ऐसा भारत, एक ऐसा बेजोड़ भारत जहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को चरित्रार्थ किया गया है। पहले दिन जो हमने थीम रखी थी कल्चर शो की, वो महाकुंभ पर आयोजित थी, और दूसरे दिन जो आज थीम है वो बॉलीवुड थीम है। कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज इसका शाम को समापन हो जाएगा। बच्चों में बड़ा उत्साह है। सोलो डांस, डुए डांस, ग्रुप डांस, स्किट और सिंगिंग की प्रतियोगिताएं भी यहाँ संचालित हो रही हैं। और आज का जो विशेष आकर्षण है, तो बाहर से नेशनल लेवल के सेलिब्रिटीज़ हमने बुलाए हैं, सिंगर वीर दहिया जी और अर्शी जी, और 2 राष्ट्रीय स्तर के कवि कुलदीप जी और
रवि जी यहाँ पर आए हुए हैं और कुल मिलाकर बच्चों में बड़ा ही उत्साह और उमंग का माहौल है। सर, कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य ज्ञानोदय का हमेशा से रहता है वो एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को जो कल्चर और लिटरेरी एक्टिविटीज़ से जोड़ना रहता है। बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी होती हैं उसको एक मंच प्रदान करना होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर साल ये कार्यक्रम किया जाता है और होली के इस रंगारंग त्यौहार के पहले इस आयोजन को रखने का जो मकसद था वो यही था कि बच्चे साथ साथ होली भी सेलिब्रेट करें और बच्चों के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसका मंचन भी इस मंच के माध्यम से बड़े मंच पर किया जा सके। ज्ञानोदय कॉलेज में ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ज्ञानोदय विश्वविद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम उमंग आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे बतौर अतिथि बुलाया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि इस एक जो बहुत ही एकेडमिक यहाँ पर माहौल है, जहाँ पर सांस्कृतिक अनेक कार्यक्रम खेलकूद वर्ष भर होते रहते हैं, वहाँ पे इस कार्यक्रम में मैं भी आज उपस्थित हूँ। उमंग 2025 ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा मनाया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि हर बच्चे में एक कलाकार छुपा होता है, उस कलाकार को उभारने का अवसर ऐसे मंच प्रदान करते हैं। तो बच्चे जो हैं, जो ये अवसर आया है इसका फ़ायदा उठाएंगे। साल भर की जो अभी एग्ज़ाम आने वाली है उसके पहले जो है एक अंतिम कार्यक्रम होता है वार्षिकोत्सव का, जिसमें कि बच्चे खूब मौज मस्ती उमंग के साथ अपना इंजॉयमेंट करते हैं ताकि एक नई ऊर्जा के साथ आने वाली परीक्षा में तैयारी कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ वक्त ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। चलिए मेरे के बाद आपका स्वागत है। अब फिर खबरें शुरू करते हैं और बात करते हैं जीवन तालाब की। जीवन तालाब में मछली पकड़ने के ठेके में एक नया विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने इस ठेके का खुलकर विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जीवन तालाब से मछलियां नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ठेकेदार मछलियां निकालता है और बेच देता है और रोज हजारों मछलियां मारी जाएंगी। इसलिए आज बड़ी संख्या में जीरन के आसपास के रहवासी नीमच पहुंचे और मछली ठेके का विरोध। जीरन के ग्रामीणों ने हाल ही में जीरन स्थित तालाब में हुए मछली पकड़ने के ठेके को लेकर विरोध जताया और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इस ठेके को रद्द कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के आसपास कई प्रकार के धार्मिक स्थल है और यदि यहाँ मछलियां पकड़ी जाएगी तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। ग्रामीणों ने बताया कि जीरन तालाब में नीमच जिला पंचायत द्वारा महामाया मत्स्य सहकारी समिति को 10 वर्षों के लिए मछली पकड़ने का ठेका दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि उस तालाब के पास कई धार्मिक स्थल है, अगर वहां मछली पकड़ने का काम किया जाएगा तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होगी। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के दोनों ओर शिलालेखों पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तालाब में किसी भी प्रकार की जीव हत्या करना मना है। उसके बावजूद प्रशासन ने मछली पकड़ने का लाइसेंस प्रदान कर दिया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि तालाब का पानी धार्मिक कार्यों और पीने के लिए उपयोग किया जाता है और मछली पकड़ने की गतिविधियों से इस पानी की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। ग्रामीणों ने विरोध के बाद कलेक्टर से मांग की है कि मछली पकड़ने के ठेके को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा तो हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये समिति बनी जो हमें पता ही नहीं है। देखिए मैंने जब इनको बताया, इनको कागज बताया ना, तो मैंने देखा तो हमारा, मेरा और मेरे पापा का नाम इसमें फर्जी लगा रखा है। किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया उसमें? इसमें हम मीणा है, हमारा फिल करके लगा रखा है। समिति में आप हैं, क्या स्थिति है? नहीं, हम क्या चाहते हैं आप? हमारा समिति से कुछ लेना देना नहीं है। फर्जीवाड़ा किया गया? हाँ, फर्जीवाड़ा किया। काय के लिए समिति बनी और काय की? ये मच्छी की हाँ। समिति बनाई गई थी। हाँ। हमारा कोई लेना देना नहीं।
नीमच देहदान की नगरी है और देहदान की नगरी में लगातार देहदान के लिए प्रेरणा दी जा रही है और देहदान होते जा रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी लक्ष्मी देवी मूलचंदानी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने अपनी देहदान कर। जी हाँ, नीमच में भी 2 दिन पहले भी एक देहदान हुआ था और आज फिर देहदान हुआ है और देहदान की यह परंपरा नीमच के मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ गई है और जो भी देहदान नीमच में हो रहा है वह मेडिकल कॉलेज को सौंपा जा रहा है। आज लक्ष्मी देवी मूलचंदानी के स्वर्गवास के बाद उनकी देह मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और लक्ष्मी देवी के इस कार्य की सराहना की। आज बुधवार को नीमच के मूलचंदानी परिवार की लक्ष्मी देवी मूलचंदानी के निधन के बाद उनका देहदान किया गया। उनके अंतिम इच्छा के अनुसार उनके स्वर्गवास के बाद उनके पार्थिव शरीर को लॉयंस क्लब के माध्यम से मेडिकल कॉलेज भेजा गया ताकि उनका शरीर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के काम आ सके। यह नीमच के लॉयंस क्लब द्वारा किया गया 52वां देहदान था। लक्ष्मी देवी के पार्थिव शरीर को भागेश्वर मंदिर से लॉयंस क्लब के सहयोग से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां मेडिकल कॉलेज के छात्रों को शैक्षणिक उद्देश्य के लिए उनका शरीर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर लॉयंस क्लब ने लक्ष्मी देवी के परिवार को एक सम्मानित सर्टिफिकेट प्रदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित हुए और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। लॉयंस क्लब का हार्दिक आभार। मेरी माता जी की हार्दिक इच्छा थी देहदान की और उसी अनुरूप हमने लायंस क्लब के माध्यम से देहदान करवाया है और उसके लिए हम लायंस क्लब के हार्दिक आभारी हैं। उनकी आयु पहले भी परिवार में देहदान हुआ? नहीं। माता जी कितनी आयु थी उनकी? 80 वर्ष की आयु थी। क्या नाम था उन्होंने? लक्ष्मी देवी मूलचंद। यहाँ थे मूलचंदानी परिवार के द्वारा लक्ष्मी देवी जी का देहदान किया जा रहा है। सिंधी समाज वैसे भी नेत्रदान में हमेशा अग्रणी रहा है। रामनानी परिवार के द्वारा भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड पहले लिम्का बुक में हो चुका है और एक नई परंपरा हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है। शासन ने भी उस बात को स्वीकार किया है कि अब हमें नेत्रदान देहदान जो भी करवाएंगे उनको शासन सम्मान करेगा। और पिछले दिन की बात है, 3 दिन पहले ही गर्ग परिवार का नीमच सिटी से देहदान हुआ था, तो वहाँ परिजन द्वारा मेडिकल कॉलेज नीमच में देह को पहुंचाया गया और वहां शासन के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये नीमच की जो सेवाभावी संस्थाएं जितनी भी वर्षों से काम कर रही है, शासन ने उसको संज्ञान में लिया है। तो हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऐसा कोई परिवार में अवसर आए तो नेत्रदान पहले करवाए और ऐसा लगता है तो देहदान भी कराए। बहुत ही पुनीत और पवित्र कार्य है। यह लायंस क्लब नीमच के माध्यम से अभी तक 52वां देहदान हो रहा है और आपका पहले कुछ घंटों पहले नेत्रदान भी हुआ है। और ये अभी हम निम्बाड़ा में हमारी अभी लायंस क्लब की मीटिंग थी, वहाँ पर आप सबको ये जानकारी देने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेत्रदान और देहदान के लिए पूरे नीमच क्षेत्र को सम्मानित किया गया। लायंस क्लब नीमच को सम्मान किया, इसका मतलब पूरे क्षेत्र को सम्मान किया। ये हमारे लिए अनुकरणीय कार्य है और ये यहाँ से मेडिकल कॉलेज नीमच को हम भेजेंगे। आप जो भी इस देहदान यात्रा में पधारे, आप सभी जनों का लायंस क्लब नीमच धन्यवाद देता है, आभार करता है और भविष्य में ऐसी कभी भी कोई स्थिति बने तो लायंस क्लब नीमच परिवार को हमेशा याद करे। ओम शांति शांति शांति। इंजीनियर लाइन बाबूलाल गौड़ नीमच। होली उत्सव चल रहा है, फाग महोत्सव मनाया जा रहा है। नीमच में भी प्रसिद्ध वृंदावन कॉलोनी में फाग महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण का स्वांग रचा कर आए और खूब फाग महोत्सव की मस्ती में रहे। वृंदावन कॉलोनी महू रोड स्थित भगवान गोपेश्वर महादेव मंदिर में कॉलोनी की सभी महिलाओं द्वारा धूमधाम से फाग महोत्सव मनाया गया। इस आयोजन में भगवान गोपेश्वर महादेव मंदिर की प्रतिमा पर अष्टगंध से आकर्षण स्केच मूर्ति बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। इसी अद्वितीय मूर्ति को बनाने का श्रेय मुस्कान को दिया गया, जिसकी कला से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया गया। फाग महोत्सव में राघव शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया और विधि जैन ने राधा रानी के रूप में शरणागत भाव से पूजा अर्चना की। भव्य उत्सव में कुबेराक्षक भजन मंडली द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की भव्य आरती की गई और भोग अर्पित किया गया, जिससे समस्त वातावरण भक्तिमय हो गया। इस विशेष अवसर पर वृंद गोपेश्वर महादेव कल्याण समिति के सदस्यों ने खुशी सालवी को भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनाने पर सम्मानित किया गया। राघव शर्मा को श्री कृष्ण भगवान के रूप में भूमिका निभाने के लिए और विधि जैन को राधा रानी के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत किया गया। तो याद दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइन पर।
एमपी का बजट 4 लाख करोड़ का। लाडली बहना योजना को पेंशन से जोड़ा, किसानों को दूर पर 5 रुपए का बोनस। प्रदेश के बजट में नीमच ने भरी उड़ान। नीमच हवाई पट्टी से शुरू होगी हवाई यात्रा। डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा नीमच। विधायक दिलीप सिंह परियार के प्रयास लाए रंग। मरने के बाद देहदान कर गई लक्ष्मी देवी मूलचंदानी। अंतिम इच्छा परिजनों ने की पूरी, देह सौंपी मेडिकल कॉलेज को। जीरन तालाब से नहीं पकड़ी जाए मछलियां, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, ठेका निरस्त करने की मांग। तो इजाजत दीजिए, राकेश को आप देखते रहिए।